हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 साल की बच्ची के लिए चूड़ीदार सलवार बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है, क्योंकि जब हम सूट सलवार का सेट लेते हैं उसमें हमारा 2 ही मीटर कपड़ा निकलता है। तो इस तरह से हम कपड़े को खोलेंगे और कपड़ा हमारा देखिए एक बार फोल्ड है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे, तिरछे में अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है तिरछे में। तो अब हम क्या करेंगे, सलवार की लंबाई नापेंगे। तो 5 इंच की हम बेल्ट रखेंगे। तो यहाँ पर हमें इंची टेप 5 इंच ऊपर बढ़ा कर रखना है इस तरह से। और यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सलवार की फुल लंबाई है 26 इंच। तो 26 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 इंच तक हमारी चूड़ी रहेंगी। तो इस तरह से लाइन खींच देते हैं। फिर हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाना है नीचे फोल्ड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हमारी 10 इंच है। तो 10 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऊपर की तरफ भी हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमें सीधी लाइन खींचनी है। तो अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर की तरफ हम चौड़ाई 9 इंच लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा देंगे। नीचे हमें इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। यहाँ पर हमारी 7 इंच तक चूड़ी बनेगी। यहाँ पर हम छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम चूड़ी ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सलवार की कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर मैंने सलवार की कटिंग कर दी है। जो हमारी ये कली हैं उनको हमें इस तरह से रख लेना है। फिर हम क्या करेंगे, आसन की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें आसन की लंबाई 7 इंच लेनी है। तो यहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रख के सिल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल है और अच्छे से इसको बिछा लेंगे। और यहाँ पर हम कमर की चौड़ाई लेंगे 16 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और लंबाई लेंगे हम 5 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें 5 इंच पर लंबाई लेनी है और 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए बेल्ट की कटिंग कर ली है। जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको सिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, म्यानी की कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है। फिर हम इसको इस तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे और तिरछे में इस तरह से लाइन खींचनी है। इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। तो इसी तरीके से हमारी म्यानी की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने म्यानी की कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई 6.5 इंच है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो जो हमारी 4 कली हैं उनमें से एक कली को लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे तिरछी साइड में। और रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है।
फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से कली को जोड़ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी कली को लेंगे और इसको इस तरह से रख के सीधा करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। तो इसमें भी हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमारे देखिए एक पोंचे में 2 कली सिल चुकी हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमारी म्यानी सिली जाएगी। तो इसी तरीके से हमने दूसरे पोंचे में भी 2 कली सिली हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा रखेंगे और म्यानी सिलेंगे। जो हमने आसन की लंबाई 7 इंच रखी थी, तो वहाँ पर हमें म्यानी को रखना है और रखने के बाद एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने म्यानी को सिल दिया है। तो इसी पोंचे में हमें दूसरी तरफ भी म्यानी को सिल लेना है। तो हमने दूसरी तरफ भी म्यानी को सिल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला पोंचा लेंगे और इसकी सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है। तो इसको भी हमें इस तरह से सिल लेना है। यहाँ पर भी हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी एक म्यानी सिल चुकी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी म्यानी को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों म्यानी सिल चुकी हैं इस तरह से। और जो हमारे आसन है उस पर हमें दोनों आसन पर प्लेटें सिल लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को बराबर रखेंगे और जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था उसको हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके कट लगाएंगे। तो जो हमने कट लगाया है उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मैंने देखी सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी डोरी डाली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ देखी सिलाई लगा दी है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को बराबर रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें सिलाई डबल लगानी होगी। तो यहाँ पर हमारी देखिए बेल्ट सिल चुकी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे वाले आसन पर रहेगा और ये दूसरा वाला हिस्सा हमारा पीछे वाले आसन पर रहेगा। तो बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और जो हमारी सलवार है वो देखिए हमारी साइड से ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आसन की साइड 2 प्लेटें सिलेंगे दोनों आसन पर। तो पहली वाली प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ रखेंगे, दूसरी वाली प्लेट का डायरेक्शन हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों आसन पर प्लेटें सिल ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारी डोरी डाली जाएगी उस वाली साइड को हमें आसन के बीच सेंटर पर रख लेना है और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। और जो हमारी दूसरी सिलाई है वो पीछे वाले आसन पर आएगी।
तो यहाँ पर मैंने सलवार में बेल्ट को सिल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर रखना है और ऊपर ही रख के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाब सिलाई इसमें लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए सिलाई लगा दी है दोनों पोंचे में। तो अब हम क्या करेंगे, साइड में भी सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था उसको छोड़ के हमें सिलाई लगानी है निशान के ऊपर। और जो हमारा आसन है उसको हमें एक बराबर ही रख के सिलाई लगानी है। तो हमने सलवार में एक सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखी सलवार में डबल सिलाई भी लगा दी है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सलवार को सीधा कर दिया है और हमारी देखिए चूड़ीदार सलवार सिलकर तैयार हो गई है। और ये सलवार हमने 10 साल की बच्ची के लिए बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।